बोल सदगुरुदेव की जय। तो आओ यहाँ हम आज बात करते हैं। ये भी कथा मुक्ति बोध की है, लेकिन यह मुक्ति बोध की लास्ट की कथा है। और यहाँ सदगुरु कबीर साहब अभिमान के बारे में बताया, तो यहाँ अभिमान के बारे में बताया जा रहा है। तो तन अभिमान सब सर्व ही घर ही अमूल मंत्र कैसे लख पर ही। और इस तन में अभिमान है। यदि हमारे पास अभिमान है तो इस तन में भक्ति कहाँ से आएगा। यदि हमारे में घमंड है, किसी के पास झुकते नहीं है, किसी के पास जाते नहीं, किसी का सुनते नहीं, तो हमारे तन में विचार और भक्ति कहाँ से आएगा। होय नहीं दास धरे अभिमाना, ताहि न दीजे अनुभव ज्ञाना। यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि जिसने दास नहीं बन रहा है, आज्ञाकारी नहीं बन रहा, सेवक नहीं बन रहा, उसको पहले परख कि वास्तविक में दास बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वास्तविक में मार्ग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद ताहि न दीजे अनुभव ज्ञाना। जिसने दास नहीं बन रहा है, जिसने मार्ग पर नहीं चल रहा है, उसको अनुभव ज्ञान मत दो। इसी को एक गायक ने गाया, बोल कहा है, हमने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि गंगा पड़ा द्वारा, हरि गंगा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने पर मस्त साय की लगी हुई है बेरी, हर कोने पर मस्त साय की लगी हुई है बेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी। हमने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यहाँ उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, होय नहीं दास धरी अभिमाना, ताहि न दीजे अनुभव ज्ञाना। जिसने दास नहीं बन रहा है, जिसने आज्ञाकारी नहीं बन रहा है, जिसने सेवक नहीं बन रहा है, जिसने बात को सुनने में लगन नहीं लगा रहा है, उसके पास अनुभव ज्ञान को मत खोलो। अमुक्ति भय संतन हित किन्हा, अमुक्ति भलई प्रगट गही दिन्हा। और यदि मुक्ति को किसी को हम स्पष्ट बता दो कि इससे मुक्ति होगा, किसी को हम नाम को स्पष्ट दे दें, लेकिन जब तक संत की सेवा नहीं करेगा, संत की आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं होगा। चाहे वो कितना उपाय कर ले, संत की सेवा जरूरी है, साधु की सेवा जरूरी है, संत की मार्ग को मानना जरूरी है, संत की आज्ञा को मानना जरूरी है। और कहे कबीर तेहि की बलिहारी, अपनी अनुभव में कहूँ विचारी। और उस संत को बलिहारी जिसने अपने अनुभव से इस अंदर के परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, और जिसने अनुभव ज्ञान को आपके सामने में रख रहा है, उसी संत की बलिहारी है ना। मुक्ति पुण्य अनुभव में कहूँ विचारी। जिसको अनुभव है, जिसका विचार सही है, जिसका विवेक सही है, जिसके मार्ग सही है, उसी संत की बलिहारी है। और समझ आए समझे नहीं, धरे बहुत अभिमान, और गुरु के शब्द उच्छेद के कहत सकल हम जान। समझाने पर समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा, विचार नहीं रहा है, सोच नहीं रहा है, समझाए समझे नहीं, उजड़ मूर्ख जिद है ना। धरे बहुत अभिमान। जिसके पास अभिमान है, जिसके पास अभिमान की पूंजी है, घमंड की पूंजी है, गुरु के शब्द उच्छेद के कहत सकल हम जान। और गुरु ने जो मार्ग बता रहा है,
उसको त्याग कर, उसको उछल कर, उसको छोड़ कर गुरु को कटु वचन कर कर कह रहे हैं कि ये सबको तो हम जान रहे हैं, इस सबको हम भी जानते हैं, ऐसे ऐसे को ऐसे कहकर यदि वो अपनी मर्जी से चल रहा है ना। बोले वचन बहुत विस्तारा, आदि नाम नाम ही बिना घटे अंधियारा। और चाहे आप कितनो बोल लो, कितनो कुछ भी बोल लो, कितनो पढ़ लो, इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मुक्ति न होय साखी पद बोले, मुक्ति न होय तीरथ के डोले। बोले वचन बहुत विस्तारा, आदि नाम बिन घटे अंधियारा। आप चाहे कितनो वाणी बोल लो, आदि नाम को नहीं परख पाओगे, आदि नाम को नहीं जब पाओगे तब तक यह घट अंधेला ही रहेगा, इसमें दीपक नहीं जलेगा। अपुरुष न चिन्हे फिरे भुलाना, निश्चर परे सोई नरक निदाना। और जिसने इस शरीर के पुरुष को नहीं चीना, जिसने यहां बसा सत्पुरुष उसको नहीं छीन पाया, उसको अनुभव नहीं कर पाया, उसको परख नहीं कर पाया, उसको जगा नहीं पाया, वह चाहे वो कितनों कुछ भी कर ले, निश्चय परे सोई नरक निदाना, वह निश्चित ही नरक में जाएगा। ये नहीं कि भरोसे से गाड़ी नहीं चलेगा। एक नाम बिन पार न पावे, अमिथ्या प्राणी जन्म गवामी। केवल एक ही नाम है, यहां बसा है जो आदि नाम। एक नाम को जानना है, सिर्फ आदि नाम को जानना है। और आदि नाम, कोई संत के पास जाओ, कोई गुरु के पास जाओ, कोई साधु के पास जाओ, यदि जिस गुरु ने जानता रहेगा तो जन्नत देगा। मिथ्या प्राणी जन्म गंवाए, अब बेकार में अपने जन्म को गंवा कर इधर उधर भटक रहे हैं। अब देख परे सोई सब भाषा, और कहन की है अभिलाषा, है ना। देखने में वह आता नहीं, भाषा में भी नहीं आता, और कहन की है अभिलाषा। और कहने का जो है केवल मार्ग है, अभिलाषा तो है, कह तो दिए हमको भी अभिलाषा है, लेकिन प्यासा पानी के पास जाएगा तभी प्यास बुझेगा, और पानी प्यासा के पास नहीं जाता। प्यासा पानी लेने कुएं के पास जाएगा, और कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा कि हमसे पानी ले लो कर। जिसको प्यास है वो कुआं के पास जाएगा, तभी उसका प्यास बुझेगा। जाकर सज घट करे समाई, अताते साधु देहि लखाई। और जिसने जाकर सज घट करे समाई, अताते साधु देहि लखाई। जिसने यदि साधु के पास जाकर आज्ञा करता है, साधु के पास जाकर आग्रह करता है, कोई संत के पास जाकर आग्रह करता है और संत की सेवा करता है, तो उसको संत भी नहीं लखाएगा जब तक उसके वाणी, उसके चाल चलन, उसके रहन सहन को नहीं जान लेगा, तब तक उसको संत भी नहीं लखाएगा। और सो माया जो अताते साधु देहि लखाई, जिसने साधु और संत से प्रेम करेगा उसी को लखाया जाएगा। अधिक भरे ऊंचे से सीजे, और सो माया जो रुचि रुचि पीजे। अधिक भरे ऊंचे से सीजे, और आप साधु संत से ऊपर होकर उससे विद्रोह करके अगर बात कर रहे हो और माया में फंसे हुए बात को कर रहे हो, सो माया जो रुचि रुचि पीजे, और माया के बीच में आप फंसे हो तो उसको कहाँ पार पाओगे, उसको नहीं समझ पाओगे। माया अपने शरीर को ही जानना है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, नाम सपय रहे निशंका, काया गिरजीत बजावे टंका। नाम को जपो और निशंक रहो, और इस काया गढ़ को जीतो। जब तक उसको नहीं जान गए सत्पुरुष को, तब तक पूरा नहीं जान पाए। और सींचे अनुभव धन देखे, और सकल मिथ्या धन लेखे। चाहे आप कितनो बाग बगीचा पेड़ पौधा कुछ भी लगा लो, कोई भी तरह की बात बोल लो, चाहे कुछ भी तरह से भक्ति कर लो, जब तक यहाँ जो बसा है, जब तक आदि नाम को नहीं जान पाओगे, जब तक सत्पुरुष को नहीं परख पाओगे, और सकल मिथ्या धन पेखे, उसके बिना सब धन बेकार है, चाहे कहीं कितनों कर लो। इसी को कहा, एक भजन गायक ने गाया है ना, हर्ष शोक दो परिहारे,
होय मगन गुरु चरण धारे, और हर्ष शोक दो परिहारे। आप चाहे कितनो दुख परे, चाहे कितनो सुख परे, तो दुख और सुख दोनों को सामान्य जानकर, ना आपको दुख व्यापना चाहिए, ना सुख व्यापना चाहिए, और दुख और सुख दोनों को सामान्य समझकर होए मगन गुरु चरण धारे, मग्न होकर, चाहे आपको दुख मिल रहा है तो भी मगन रहे, सुख मिल रहा है तो भी मगन रहे, और गुरु के चरण में जाकर अपने सिर को लगा लें, अपने भक्ति को लगा लें, अपने ध्यान को लगा लें, अपने तन को लगा लें। अजर अमर सो अकह कहावे, असो धन मिले सो संत कहावे। और जिसने आदि नाम को जानेगा, जिसने सत्पुरुष को जानेगा, अजर अमर सो अकह कहावे, वही अजर अमर है, वही अकहा है ना भाई। और जो धन मिले सो संत कहावे, और उसी धन को जिसने पाया उसी संत है। जिसने उस धन को पाया, अकह धन को, आदि नाम धन को, यहाँ परमात्मा बसा है, उस धन को जिसने पाया उसी ने अकह धन को पाया, है ना, वही संत कहानी का योग्य है। और हमारे तन में अभिमान है तो हम उसको कहाँ पाएंगे। एक भजन में गाया है ना, राम राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। जब उसको हम परख पाएंगे तो हमारी झोपड़ी का, हमारे इस मंदिर का भाग जाग जाएगा। यह धन पूंजी गुरु की, भाग बड़े निज पाए, कहे कबीर आए नहीं टोटा, नित्य खर्च अरु खाए। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह जो धन है ना, यह धन पूंजी गुरु की, यह गुरु की पूंजी है, और जिसको गुरु ने देगा उसी ने पाएगा, और जब तक गुरु नहीं देगा तब तक इसको नहीं पाएगा। और गुरु कब देगा? जब शिष्य के ऊपर गुरु प्रसन्न रहेगा, गुरु के दिल को जीत लेगा, शिष्य गुरु के दिल में बस जाएगा और गुरु शिष्य के दिल में बस जाएगा, तब इसको पार पाएगा। भाग बड़े निज पाए, और जिसके भाग्य बड़ा रहेगा, जिसका भाग उदय रहेगा, उसी ने इस धन को पाएगा। कहे कबीर आए नहीं टोटा, नित खर्चे अरु खाए। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहे आप जितनो कर लो, इस धन को जिसने पा गया उसका मन इधर उधर नहीं भटकता है। कहे कबीर आए नहीं टोटा, उसको कोई इसमें कोई खोटा करने का जरूरत नहीं है। ये तो खरा सिक्का है, इसमें खोटा नहीं होगा। और चाहे वह कोई भी मार्ग मिल जाए उसको, चाहे कितनी अंधेरी रात हो जाए, इस भक्ति के मार्ग से वो नहीं भटक सकता। जिसने इसको परख लिया, कोई गुरु के माध्यम से जान लिया, कोई गुरु ने उसको जना दिया, तो यह जो इसको जाना रहेगा संत, वह भटक नहीं सकता। यहाँ सदगुरु कबीर ऐसे कह रहे हैं। और इतने कहकर मैं इस वीडियो में अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और ये जो है अभिमान को त्याग कर हमें भक्ति पाएंगे। जब तक हमारे मन में अभिमान रहेगा, जब तक हम संतों के पास नहीं जाएंगे, जब तक हम गुरुओं के पास नहीं जाएंगे, संतों की आज्ञाकारी नहीं होंगे, संतों के दिल में बस नहीं पाएंगे, तब तक यह ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। और इतने में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। गलती भर धन्यवाद न दें। बोल साहिब को बंदगी साहिब।